टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, परिवार सहित खुश होंगे और आनंदित होंगे, मंगलमय होंगे। जैसा कि आपको आज एक लेटर मिल गया होगा, नहीं मिला है तो हमारी सूचना के माध्यम से आप समझ लीजिएगा। आयोग के द्वारा आरओ की जो एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है और वो डेट है 11 फरवरी को। लेटर को हम देख लेते हैं क्या है। 30 नवंबर 2023 को यह लेटर जारी किया गया है और इसमें 11 फरवरी एग्जाम की डेट डिक्लेयर की गई है और इसमें जो फर्स्ट पेपर होगा वो 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक होगा और दूसरा पेपर होगा हिंदी का 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक होगा। तो अब आप अच्छी तरह से लग जाइएगा। अगर नहीं लगे हैं तो अब इस 60 दिन बिल्कुल ये मान लीजिएगा कि आप रण क्षेत्र में हैं, रणभूमि में हैं। अब केवल एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे अपने गोल को हासिल करना है, इसके अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देने वाला हूं। अब आप देखिए बच्चों, आपके पास जो आरओ और एआरओ जो एग्जाम है, ठीक है, और डेट क्या है आपकी 11 फरवरी है। आपको किन बातों से बचना चाहिए वो आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले जो नोट्स का जो आप कलेक्शन करते हैं, ठीक है, किसी एक ही संस्था का नोट्स आप पकड़ के रखिएगा जिसके बारे में आप अच्छा समझते हैं या आपने अपना नोट्स बनाया है तो उसी को अब रिवाइज करना है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नोट्स आप कलेक्ट करना स्टार्ट करते थे कि इसका मिल जाए, वहां से मिल जाए। यह प्रवृत्ति अब आपको जीएस के लेवल पे तो अब बिल्कुल खत्म कर देनी पड़ेगी। जो आपने नोट्स बनाया है या जिस संस्था से आपने नोट्स लिया है पूरा का पूरा उसे डाइजेस्ट कर जाइएगा, ठीक है। पहली बात है कि हम विभिन्न कोचिंग के नोट्स से हम बचेंगे, पहली बात तो ये हो गया। दूसरा, अब आप प्रीवियस जो ईयर के जो प्रश्न है पीवाईक्यू, अब उसे आप डेली लगाइए। डेली कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने हिस्ट्री को रिवाइज किया है तो जिस सेक्शन को आप रिवाइज कर रहे हैं, जैसे आपने मुगल काल को क्या किया, रिवाइज किया, अब मुगल काल का ही आप पीवाईक्यू लगा डालिए। अब फिर देखिएगा कि मैंने पुराने वाले पेपर से हैं उनको सही किया है अथवा नहीं किया है। नहीं किया है तो अपनी कमी को तुरंत जज कीजिएगा, कहां में से कमी रह गई है, कौन सा मेरा सेक्शन कमजोर है, क्योंकि आपको मालूम होता है कि आपका कौन सा वीक पॉइंट है, आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और ये जो समय है वो इसमें आप जो वीक सेक्शन को बहुत जानना जरूरी है। अगर आपका कोई सेक्शन वीक है तो उस पर ज्यादा पुशअप करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम होता जाएगा, एग्जाम की डेट नजदीक आती जाएगी, आपके ऊपर मानसिक दबाव भी पड़ता रहेगा और सिलेबस को रिवीजन करने का भी दबाव रहेगा। तो इसीलिए जब भी आप आज पढ़े और आज अपना टेस्ट लें या टेस्ट सीरीज जो भी ज्वाइन किए हैं उसका एनालिसिस करें और अपने वीक सेक्शन को एक डायरी में नोट करते रहिएगा, ठीक है। जिस तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक आप टेस्ट ले लेंगे या फुल टेस्ट आप ले लेंगे तो कौन सा सेक्शन कमजोर हो जा रहा है उसको ज्यादा समय देने की जरूरत है। अब बात आई पीवाईक्यू हो गया, आपने नोट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अब कितने घंटे पढ़े। सीधा सीधा मेरे पास ही एक ही ऑप्शन है, मिनिमम आपके 10 आवर्स, मिनिमम 10 आवर्स। 10 लाख बच्चे हैं, 10.5 लाख बच्चे हैं और उसमें यह मानिए कि 16,000 के लगभग आप बच्चे पास किए जाएंगे। कितने लोगों को बाहर किया जाना है। इसलिए किसी भी हालत में इस एग्जाम को कमजोर दृष्टि से मत देखिएगा, प्राउड मत कर लीजिएगा कि हमने पहले पीटी निकाल लिया, मेंस निकाल लिया है। इसके बारे में एक ख्याल भी आए, उस ख्याल को कूट करके इतनी दूर फेंक दीजिएगा कि वो वापस आपके माइंड में भी ना आ पाए। ध्यान रखिएगा, बहुत स्ट्रगल होने जा रहा है, बहुत संघर्ष होने जा रहा है, क्योंकि दिन रात जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी की सुविधा से बच्चों की कैपेसिटी बड़ी है और कट ऑफ भी ज्यादा जा सकती है। पहले बता दिया कि पीसीएस के मायने में ये एग्जाम किसी मामले में इस बार कम नहीं रहेगा। दोनों के जो छात्र हैं वो इसमें भरे हैं, आरओ की वैकेंसी ज्यादा है तो वहां ज्यादा रिवीजन ज्यादा लोग कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो ये 10 मिनिमम मैंने बताया है, इन घंटों को आप 6 घंटे में आपका रिवीजन करिए और 2 घंटे आप पूरा टेस्ट में लगाइए और 2 घंटा जो है स्पेशल आप किस में लगाएंगे, वो लगाएंगे करंट अफेयर्स में। ये जीएस का रिवीजन है, ये आपका टेस्ट है और 2 घंटा करंट अफेयर्स का रिवीजन है। इसमें आपको स्वयं को झोंक देना होगा, ये ही रणनीति है। ध्यान रखिएगा, सुबह उठेंगे तो क्या करेंगे,
सुबह उठेंगे फ्रेश होने के बाद आपको 10 से लेकर के 20 मिनट इसमें आपको ध्यान करना ही करना है ताकि आप तरोताजा रहें। दूसरा, बाहर का नहीं खाना है। बाहर के खाने से बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, क्योंकि अगर आपका कोई भी सा भी दिक्कत हुआ, बीमारी हुई या आपका डाइजेशन खराब हुआ तो उसका प्रभाव आपकी स्टडी पर पड़ेगा। तो बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। घर पे रह रहे हैं तब बेस्ट है। और अगर टिफिन मंगा रहे हैं तो टिफिन वाले को स्पष्ट कह दीजिएगा कि भैया हमको सादा ही खाना चाहिए। अक्सर मैं देखता हूं बहुत से बच्चे इसी तरह से अपना लास्ट टाइम खराब कर लेते हैं। दूसरा, जो नेगेटिव जो लोग होते हैं, नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं, उनसे अवॉइड कर दीजिएगा। अपने आप को चूजी कर लीजिएगा। कोई भी नाते, रिश्तेदारी, त्योहार सब एक तरफ, सारे एक तरफ। आपकी जॉब लग जाने के बाद सारे रिश्तेदार आपके पीछे होंगे, गारंटी इस बात के लिए। कोई ने पूछेगा कि तुम मेरी शादी में नहीं आई, तुम अधिकारी हो गए, 10 बार वो तुम्हारे से मिलने भी आएगा। तो इस बात को समझिएगा, आपका एग्जाम सबसे महत्वपूर्ण है। और 7 दिन तक आप नो गर्लफ्रेंड, नो बॉयफ्रेंड, नो शादी, नो त्योहार, नो घूमना, नो टहलना, नो फिल्म, कुछ भी नहीं। बस आप जब थक जाएं तो इंटरटेनमेंट के लिए आप अपना जो अच्छा लग सकता है, आपके मूड बनाने के लिए जो अच्छा लग सकता है वो आप कर सकते हैं। तो आशा है आप इस बातों को ध्यान रखेंगे। 6 घंटे की जीएस, 2 घंटा करंट अफेयर्स और 2 घंटा आपका टेस्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी वाला जो सेक्शन है, हिंदी का जो सेक्शन है वो आप एक्स्ट्रा निकाल दीजिएगा सुबह या शाम। उन 6 घंटों में ही आप एडजस्ट 1 घंटा कर सकते हैं। यानी 5 घंटा आप जीएस कर लीजिएगा और 1 घंटा आप हिंदी कर लीजिएगा। इस बात को फॉलो कीजिएगा। 60 दिन, 60 दिन का समझ लो कितना है, 60 दिन है। 60 दिन में आपके पास 10 घंटे हैं, यानी 600 घंटे आपकी लाइफ बदल सकते हैं। इन 600 घंटे की स्टडी आपको एक अधिकारी बना सकती है। आशा है आप अधिकारी बनने के लिए तैयार हो गए होंगे और अधिकारी बनकर के आप अपने और अपने मां बाप के सपनों को जरूर पूरा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।